नमस्कार, मैं अनामिका किताबों के इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा ये चैनल ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें किताबों से बहुत प्यार है, जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है। मैं अपने हर एक वीडियो में नई किताबें लेकर के आती हूँ और नए किताबों से आपका परिचय कराती हूँ। आज जो किताब मैं लेकर के आई हूँ वो है सत्य व्यास द्वारा रचित बागी बलिया। सत्य व्यास को तो आप लोग जानते ही होंगे। वे यथार्थ पर लिखने वाले बहुत ही फेमस राइटर हैं। उनके द्वारा लिखी हुई अन्य 3 उपन्यास भी बहुत ही फेमस रहे हैं। उन्होंने बनारस टॉकी, 84 और दिल्ली दरबार की रचना की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्य 3 रचनाओं की भी समीक्षा प्रस्तुत करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ये बता सकते हैं। और अगर आपने इन किताबों को पहले से ही पढ़ा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो किताबें आपको कैसी लगी। इनके द्वारा रचित हर एक रचना यथार्थ पर आधारित होती है। बागी बलिया इनकी चौथी रचना है। अब हम बात करते हैं बागी बलिया की। बागी बलिया में बलिया नामक स्थान में छात्र राजनीति से संबंधित कहानी बताई गई है। कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव और चुनाव जीतने के लिए की जाने वाली जोड़ तोड़ से संबंधित ये कहानी है। जब ये कहानी आप पढ़ेंगे तो आप किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेखक के अनुसार बलिया की रग रग में राजनीति बसी हुई है। वहाँ पर छात्र संघ चुनाव जीतना और अध्यक्ष बनना किसी के लिए भी राजनीति में प्रवेश करने का मार्ग बनता है। कहानी की शुरुआत होती है बलिया के परिचय से। लेखक बलिया को एक ऐसा स्थान मानते हैं जहाँ की हवा में भी राजनीति है। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, रफीक और संजय। अब इन दोनों के नाम से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम राजनीति पर आधारित है। इस किताब में इस तरह की किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं है। रफीक और संजय दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। दोनों जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय से उनमें गहरी मित्रता है। अब वो बड़े हो चुके हैं और बलिया के सिटी कॉलेज में वो दोनों पढ़ते हैं। संजय के लिए छात्र संघ चुनाव जीतना, अध्यक्ष बनना एकमात्र सपना है। उसका सपना है कि वो एक दिन नेता बने और रफीक उसके इस सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग देता है। संजय एक महत्वाकांक्षी और एक गंभीर किस्म का लड़का है, वहीं रफीक बड़ा ही मस्त मौला और बेफिक्र किस्म का व्यक्तित्व है। झुन्नू भैया एक बाहुबली हैं और बिना उनकी समर्थन के वहाँ पर कोई भी छात्र संघ चुनाव नहीं जीत सकता है। इसीलिए संजय उनसे मिलने और उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ जाता है। लेकिन झुन्नू भैया इस बार अनुपम राय को छात्र संघ चुनाव जीतने का मन बना चुके हैं। इसलिए वो संजय से कहते हैं कि वो इस बार चुनाव न लड़े। यह सुनकर के संजय का मन उदास हो जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। रफीक संजय को उदास देख करके उसका हौसला बढ़ाता है और उसे समझाता है कि वो अपने मन को उदास न करे और चुनाव के लिए खड़ा हो। रफीक के मिले हौसले से संजय को भी बल मिलता है और वो अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तैयार हो जाता है। अब एक तरफ है अनुपम राय और झुन्नू भैया, वहीं दूसरी तरफ है संजय और रफीक। एक तरफ संजय चुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है, छात्रों की समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, उनसे मिलता है। वहीं अनुपम राय और झुन्नू भैया एक बहुत ही गंदी राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति का शिकार होती है संजय की चचेरी बहन ज्योति। ज्योति झुन्नू भैया और अनुपम राय के षड्यंत्र का शिकार होती है और एक पल ऐसा आता है जब संजय और रफीक दोनों मानसिक रूप से टूट जाते हैं। रफीक सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक दरगाह में पनाह लेता है और वहीं संजय एकदम से शांत हो जाता है। अब ये सब सुनकर के आप निराशा में मत डूब जाइएगा। इसके बाद कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है। इसलिए इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आप पढ़िएगा नहीं तो ये जान कैसे पाइएगा कि संजय और रफीक दोनों क्या क्या कारनामे करते हैं। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। संजय और रफीक एक नए रूप में वापस आते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल सही कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, किस तरह होता है, ये तो आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। जब ये किताब आप पढ़ना शुरू करेंगे
तो शुरू के 2-4 पन्ने आपको गंभीर लग सकते हैं, उसके बाद ये आपको रोचक ही लगेगी। और इस किताब की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि जब मैं किताब पढ़ रही थी तो रह रह के मुझे हंसी आ जाती थी। रफ़ीक के संवाद आपको हर समय हंसाते रहेंगे। इस कहानी में अन्य पात्र भी हैं, जैसे नसीम, बिरजू और डॉग साहब। ये भी अपनी एक विशेष छाप छोड़ते हैं। विशेष रूप से डॉग साहब, जो एक विक्षिप्त की भूमिका में हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत ही गंभीर हैं और इस कहानी को एक सही मोड़ में लाने का वो काम भी करते हैं। इस कहानी में एक तरफ है राजनीति, षड्यंत्र, चुनाव जीतने की जोड़ तोड़, तो वहीं दूसरी तरफ है उज्मा और रफ़ीक के बीच चलने वाला प्रेम प्रसंग, जो आपको रह रह करके गुदगुदाएगा। इसलिए ये आपको कहीं से भी बोझिल नहीं लगेगी। अगर इस किताब की भाषा शैली की बात की जाए तो वो भी सहज और सरल है। आम हिंदी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। और संजय और रफ़ीक के बीच जो बातचीत होती है वो आपको अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने जैसा ही लगेगा, इसलिए आपको बोझिल कहीं से भी नहीं लगेगी। अगर आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी बलिया ही पहुंच गए हैं और आप इसे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। चलचित्र की भांति आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगा। और अगर आप उदास हैं किसी बात को लेकर के, आपका मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस किताब को पढ़िए। ये आपके मूड को बिल्कुल फ्रेश कर देगा, ये मेरी गारंटी है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। इसलिए जब भी आप ये किताब पढ़ें तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।